हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं हेलो मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के ठगी के नए नए तरीकों से आप घिरे हुए हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। कभी ऑनलाइन पेमेंट करवाने के लिए तो कभी आपको कोई ज़रूरी कुरियर की डिलीवरी कहकर पेमेंट का दबाव बनाया जाता है, कभी वर्क फ्रॉम होम में आसान कमाई का झांसा दिया जा रहा है। इन फ्रॉड्स को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इन्हें समझेंगे नहीं तब तक आप इनसे कैसे बचेंगे। कभी आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं, ये सब कुछ जो होता है ना, कई बार इस तरह से आपको प्रेजेंट किया जाता है कि लगेगा आपकी मदद के लिए हो ये सब किया जा रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि आपके बैंक अकाउंट पर सेंध लग गई है। तो आपके बैंक अकाउंट के पैसे की हिफाजत आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ में आपके मोबाइल में मौजूद डेटा भी कहीं हैक ना हो जाए, और इस पर मदद करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन। कई स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में बताते हैं, लेकिन केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, पुलिस महकमे को भी ये ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी पर। एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू सर, थैंक यू सो मच। और रक्षित जी से अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अभी तुरंत लाइव आपको सवाल भेजने के आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला, आप व्हाट्सएप कीजिए 9311121874 पर। दूसरा, आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। तीसरा, इस YouTube शो के राइट हैंड में आपको एक टॉप चैट बॉक्स दिख रहा होगा, तो सुनिए मेरी और अक्षय जी की बातचीत को और भेजिए अपने सवाल। आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है, कैसे बचें, क्या करें, कोई फ्रॉड आपके साथ तो नहीं हो गया, आप क्या करें, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर रक्षित टंडन। सर, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। इनफैक्ट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लगातार स्कैम अलर्ट चला रहे हैं और उससे मुझे लगता है बहुत लोगों को मदद मिलती है। उसमें जो लेटेस्ट स्कैम की आपने बात की है वो है फेडेक्स स्कैम या कुरियर फ्रॉड जिसे आपने कहा है। इनफैक्ट मेरे साथ कुछ लोग एक्सपीरियंस अपने शेयर कर रहे थे, बता रहे थे कि उन्हें कहा गया इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन या बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का एक लेटर आया हुआ है, एक पैकेट आया हुआ है, पासपोर्ट आया हुआ है आपका और पैन आया हुआ है। वो लोग तो बच गए, लेकिन जरा इसके बारे में बताइए कि क्या किस तरीके से ये काम करता है, ये फेडेक्स के नाम पर ये जो फ्रॉड हो रहा है। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद मुझे अपने साथ इस बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे जोड़ने के लिए। प्रियंका जी, बिल्कुल सही कहा आपने, ये इस समय काफ़ी पॉपुलर है, बल्कि अभी नहीं, ये लॉकडाउन के टाइम से ही शुरू हो गया था। और इसमें ये लोगों के पास हमारा सारा जानकारी होती है, इनके पास हमारा सारा नाम पता डेटा होता है, और ये बड़े कन्विंसिंगली आपको एक नकली नंबर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे फेडेक्स से बोल रहे हैं या किसी भी कोरियर कंपनी से, और आपका पैकेट आया है और इसके अंदर कुछ गैर कानूनी सामान भी मिला है। आपका नाम पता बताते हैं और उसके बाद जब तक आप अपना दिमाग चला पाए वो आपको जोड़ देते हैं ऑनलाइन एक टेलीफोन लाइन से, ये कह के कि वो साइबर सेल या साइबर क्राइम या क्राइम ब्रांच से जोड़ रहे हैं। और वो जो पीछे आईवीआर होता है, जो इंटेलिजेंट वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, उसमें आवाज़ें भी ऐसी सुनाई देती हैं कि सामने वाले को ये महसूस हो रहा है कि वो किसी पुलिस महकमे से जोड़ने जा रहा है। फिर वो कोई ऐसे नाम यूज करते हैं जो अगर आप उसी समय बड़े सतर्क हैं और गूगल पे जाके ढूंढेंगे तो आपको वो नाम भी वहां दिखाई दे जाएगा कि हाँ, ये मुंबई क्राइम ब्रांच में या साइबर सेल का नाम लेके वहां पे ऐसा कोई अधिकारी है। और फिर वो आप में एक डर क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर वो उनका आदमी कहता है कि हम आपको इस सब से निकाल सकते हैं। कभी कभी तो वो आपका स्टेटमेंट तक लेते हैं, आपसे कहते हैं कि आप सभी दीवार के पीछे खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं, अपनी निजी जानकारी बताएं, आधार नंबर दें, ये सब दें, और उसके बाद वो आपसे पैसा ठगने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 2-3 अलग अलग बातें। एक तो कभी भी ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। आपको ये हमेशा ज्ञात रहना चाहिए कि अगर आपने कोई अपराध किया है या आपके खिलाफ कोई आपराधिक घटना है तो आप पे एक प्रकायदा सरकारी या तो नोटिस आएगा या आपके पास एक ऑफिसर आएगा जो आपको पूछताछ के लिए बुला सकता है। पुलिस कभी भी ऐसे अनजान नंबरों से फोन पे आपको कोई ऐसी धमकी देके नहीं डराती है, और फोन पे नहीं कहती है कि हम इस मामले को रफा दफा करते हैं। तो ये टोटली पूरा का पूरा फ्रेम्ड है, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये फ्रॉड है। किसी को भी ऐसे अपनी फोन की जानकारी देना, जब आपको पता है कि आपका ऐसा कोई कोरियर नहीं आ रहा है, तो वो कैसे कह सकता है? सिर्फ इसलिए कि उसने आपको कॉल किया और आपका नाम जानता है और आपका एड्रेस जानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ कोई ऐसी गलत कार्रवाई हो रही है। राइट, तो एक फियर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जी। इनके पास आपकी बहुत सारी जानकारी रहती है, वो उन्होंने इकट्ठा की होती है, उनको बहुत सारी पता होता है कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं। काम से मुझे ध्यान आया वर्क फ्रॉम होम स्कैम, और
ये व्हाट्सएप पर इन दिनों बहुत रोटेट हो रहा है। मेरे कॉलीग को ऐसा ही एक मैसेज भी आया था कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक वीडियो आपको लाइक करना है, एक यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर भी फ्रॉड का खतरा है। प्रियंका जी, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। ये लोग वर्क फ्रॉम होम कहते हैं इसको, टास्क कहते हैं, मॉल स्कैम भी कहते हैं, कई सारे नाम है। और अब इसमें नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, क्रिप्टो माइनिंग। अभी एक आईटी इंजीनियर हैं जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ ये दुर्घटना घटी और उनके करीब 42 लाख रुपए का स्कैम हो गया। तो इसमें बहुत ज्यादा केसेस बढ़े एकदम से। ये लोग आपको मैसेज भेजते हैं, आपको टास्क देते हैं। अच्छा, इनका तरीका बड़ा सुंदर है। ये शुरू में पैसा देते भी हैं, एक्चुअल पैसा देते हैं। 100 रुपए दिए 200 दे देंगे, 500 दिए 1000 दे देंगे। टास्क बढ़ती चली जाएंगी और शुरू के जो इनिशियल अमाउंट है वो आपको दे देंगे। वो एक्चुअली आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो हो गया, जिसे कहते हैं ना, खून मुंह लग गया, आपके लालच आ गया। उसके बाद जैसे ही आपका अमाउंट बढ़ता है तो ऐप पे तो दिखाई देता है कि मेरा अमाउंट 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, लेकिन वो विड्रॉ नहीं करने देते हैं। कोई ना कोई बहाना लगता रहता है उसमें कि अभी आपका वो जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, 3 दिन तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन वो उस लालच में टास्क पे टास्क बढ़ाते चले जाते हैं। अब सामने वाला जब फंस जाता है तो वो कहता है भाई अगर मैं और पैसा नहीं दूंगा तो मेरा बाकी का पैसा नहीं आएगा। उस लालच में वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है और उसके बाद उन लोगों को झटका लगता है जब समझ में आता है कि फ्रॉड हो गया। तो ये वर्क फ्रॉम होम और क्रिप्टो माइनिंग 2-3 नामों के साथ चल रहा है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू ये आपको कैच करते हैं। और एक नया तरीका अपनाया है जो बहुत डेंजरस है। जैसे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है रक्षित.टंडन, वेरीफाइड अकाउंट है, 30-40 हजार लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने रात को मेरा अकाउंट हैक कर लिया। मेरा अकाउंट हैक करके मेरी स्टोरी पे डाला कि मैंने 1 लाख लगाया था, मेरे 5 लाख हो गए। तो अब क्या होगा, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे को 40 हजार लोग रोज वॉच करते हैं। उसमें से 5 ने देखा अरे भाई रक्षित जी ने अगर कमा लिया तो इसका मतलब मैं भी कमा सकता हूं। तो इसमें ये इंस्टाग्राम हैकिंग और यूट्यूब हैकिंग भी इन्वॉल्व हो गई है। तो ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, ये उनको टारगेट करते हैं। उनको एक नकली लिंक भेज के उनका खाता टेक ओवर करते हैं और उससे अपना जो बिजनेस है वो और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रशिद साहब, मैं अगले फ्रॉड पर बढ़ूं उससे पहले आप इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आप क्या सलाह देते हैं? आपको क्या करना चाहिए? हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं, जो जिसको फ्रॉड करना है, जिसको पैसे चाहिए, वो कहीं ना कहीं से तो रास्ता निकाल करके हम तक, हमारे फ़ोन तक पहुंचेगा ही। आप रोकने के लिए क्या सलाह देते हैं? देखिए, आप डेटा प्राइवेसी के बारे में लोगों को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। किसी भी फालतू ऐप को डाउनलोड ना करें, कोई परमिशन ना दें और फालतू की। और अपना, जैसे आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, मेरे पैकेट्स आते हैं, तो जब आप उनको डिस्कार्ड करते हो खाली पैकेट्स को, तो जो ऊपर लेबल चिपका होता है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दिया करिए। ओह, क्या काट मैं के भी नहीं फेंक, करती हूँ ये। ओके, आई शुड डू दैट। उस पे अगर आप ध्यान देंगी तो आपका जो लेबल है उस पे आपकी बहुत निजी जानकारी छपी होती है। आपका नाम, एड्रेस, बार कोड, यहाँ तक कि आपने क्या प्रोडक्ट मंगाया है वो भी बहुत बारीक अक्षरों में लिखा होता है। तो इन लेबल्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और दूसरा, ये लिंक्स पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए। और कोई अननोन ऐप, यार हमने कभी भी केमिस्ट के यहाँ जाके नहीं कहा कि आज मुझे लाल दवाई खिला दो, पीली दवाई खिला दो, आज मेरा ये वाला गोली खाने का मन कर रहा है। हम केमिस्ट पे जब जाते हैं जब एक डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब पर्चा लिखता है। मैं एक आम आदमी हूं, मैं एक आईटी स्पेशलिस्ट नहीं हूं। तो मैं ऐसे ही नहीं कोई भी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लूंगा, कोई भी परमिशन दे दूंगा। यहाँ एक बेसिक समझदारी की जरूरत है। जो एक्सपर्ट्स हैं, आज हमारे पास भारत सरकार का एक बड़ा अच्छा हैंडल है, साइबर दोस्त। अगर आप इसे देखें तो ये इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह है, वेरीफाइड हैंडल है। गृह मंत्रालय I4C ने बनाया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। वो हर सेकंड मिनट पे हम लोगों को ये जानकारियां देते रहते हैं। तो आप उनको फॉलो करिए। उन जानकारियों से आप अपडेट रहेंगे कि कौन सा ऐप सही है, कौन सा नहीं है। और ये बहुत जरूरी है बचने के लिए। और डॉक्टर रक्षित टंडन को भी फॉलो कीजिए। मैं तो फॉलो करती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। लेकिन ये आपने नई बात बताई है कि जब भी वो शॉपिंग वाले, हम वो रैपर्स को जब हम देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो शायद ऐसे ही फेंक देते हैं। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट एंड आई होप आप लोग भी प्लीज़ करें, बहुत ज़रूरी बात है ये। अब मैं बात करना चाहूँगी बैंक फ्रॉड्स को लेकर के। आरबीआई के जो लेटेस्ट उनके एनुअल रिपोर्ट है उसमें जो सामने आया वो बता रहा है कि 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स जो हैं वो डिजिटल पेमेंट से हुए हैं। और इस फाइनेंशियल ईयर में 13,530 बैंकिंग फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले जो है ऑलमोस्ट
48% ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर हम रकम की भी बात करें तो लोन फ्रॉड्स का पाई बहुत बड़ा रहा है। अगर लोन फ्रॉड्स की मैं बात करूं तो जो आंकड़ा सामने आ रहा था वो बताता है हमें, देखिए ये अब फ्रॉड का आंकड़ा सामने है कि 21-22 में हुए थे 9,097, लेकिन वही 22-23 में ये 13,530 पर पहुंच गया था। और अगर हम बात करें कि फ्रॉड्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा है लोन के नाम पर फ्रॉड होना, लोन के नाम पर लोगों को कैसे ठगा जा रहा है। और मैं इसी लोन फ्रॉड के बारे में अब आपसे पूछना चाहूंगी रक्षित सर कि किस तरह के लोन फ्रॉड की शिकायत आपके पास लोग लेकर आए हैं। आप थोड़े से कुछ रेड फ्लैग्स हमें बताइए कि ये लोन फ्रॉड हो सकता है। देखिए, इंस्टेंट लोन, आपका लोन रेडी है। अब लोगों को शुरू से देखा कि हमारे यहाँ लोन लेने की एक प्रॉपर प्रक्रिया होती थी। बैंक आपकी पूरी जानकारी हासिल करता था, आपसे सारे कागज पूरे कराता था और उसके बाद आपको लोन देता था। ये इंस्टेंट लोन, आपका लोन रेडी है, कोई आपको बस बटन दबाना है, खाते में पैसा आ जाएगा, ये ऐप डाउनलोड करना है, और बड़े नए नए नाम। और फिर बाद में देखा गया कि ये ऐप्स बहुत हॉस्टाइल कंट्रीज से होस्टेड होते हैं, जो कंट्रीज से हमारे शायद रिश्ते अच्छे नहीं है, या वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कई ऐसी कंट्रीज से वो होस्टेड थे जो हमारा डेटा भी चुरा लेते हैं। तो इन बदमाशों ने क्या करा, बैड एक्टर्स ने इस तरह के कई एप्स बना दिए, और मार्केटिंग जो उन्होंने करी वो एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। और जैसे ही आपने वो ऐप डाउनलोड किया, उसने आपसे 3 परमिशंस ले ली, आपकी फोटोज, आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके एसएमएस, इस तरह की परमिशंस ले ली। और उसके बाद एक छोटा सा अमाउंट, बहुत सारा पैसा काटने के बाद आपको एक्चुअली में दे भी दिया। तो मान लो आपने 10,000 का लोन लिया, तो शायद 3,500, 4,000, 5,000 रुपए आपके अकाउंट में डाल भी दिए। उसके बाद उन्होंने बड़ा खतरनाक इंटरेस्ट का मीटर चलाया आपका, वो भी चलो आपने पे कर दिया। लेकिन उन्होंने वो जो डेटा आपसे एक्यूमुलेट किया, वो उन्होंने, इनको एक नाम भी दिया गया था, लोन भेड़िए, इन्होंने उन लोन भेड़ियों को दे दिया। अब उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, आपकी सारी फोन बुक को गंदे गंदे मैसेजेस और आप ही की फोटोज खराब कर करके भेजना शुरू किया। कई लोगों को बहुत मानसिक पीड़ा हुई, और देश में देखा गया कि इससे रिलेटेड सुसाइड के मामले बढ़े। तो एकदम से भारत सरकार हरकत में आई, आरबीआई ने पूरा एक वो डाला कि भाई आप सिर्फ आरबीआई इम्पैनल्ड और आरबीआई अप्रूव्ड लोगों से ही लोन लें। और वो उसने उसकी लिस्ट भी डाली आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे, और कहा कि आप सिर्फ अधिकृत मीडियम से ही लोन लें। और उसके बाद इसमें गूगल जैसी कंपनियों ने भी मदद करी, और उन्होंने कहा कि अब इस तरह के ऐप्स को हटा दिया जाएगा। जी। और हटे भी, काफी ऐप्स को हटाया गया जिनकी इंटेंशंस गलत थी, लेकिन वो फिर मैसेज के रूप में आने शुरू हो गए। तो इसमें देखिए, अगर आप इसके शिकार हैं तो आप फौरन साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके अपनी नेशनल पोर्टल पे शिकायत दर्ज करें। 1930 हेल्पलाइन को सूचित करें। कोई हैरेस और परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो डेटा चोर हैं, उन्होंने आपका डेटा भी चुरा लिया है, वो उसका मिसयूज भी कर रहे हैं, आपको हैरेस भी कर रहे हैं। cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है, आप उस पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और इनसे बिल्कुल आपको डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फंसे भी ना। आपको बिल्कुल। लोन चाहिए, आप अपने अधिकृत बैंक या आरबीआई इम्पैनल्ड जो एजेंट्स हैं जो लोन दे सकते हैं, उन्हीं को डाउनलोड करें। तो लॉर्ड, फिर के बात एब्सोल्युटली। यही आती है कि ऐप भी ऑथराइज्ड होना बहुत जरूरी है आपके फोन में। और उसको आपको चेक कर सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर। इनफैक्ट आपको एक रजिस्टर्ड जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। लिस्ट आरबीआई ने की बहुत काम किया इस पूरे साल, हमने देखा है। तो रेगुलेटेड एंटिटीज और इम्पैनल्ड अगर हैं तो उनसे ही लोन ले। किसी के पास पैसों की जब ज़रूरत होती है तो मुझे लगता है लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कहीं पर चले जाते हैं, एंड प्लीज़ और उससे बचिए। प्रियंका जी ना, ये नेट ने हमको एक नई चीज और सिखा दी है, कन्वीनियंस। हर चीज की कन्वीनियंस है। घर बैठे बटन दबाओ, काम हो जाएगा। पेशेंस और टॉलरेंस में हमें अब वो रह ही नहीं गया है जरा सा भी। भाई आप पेशेंस रखें, आप बैंक से बात करें। बैंक के भी अब सिस्टम बहुत स्मूथ हो गए हैं, डिजिटल बैंकिंग आने से। हमने भी लोन्स लिए, हमें भी जरूरत पड़ी कभी गाड़ी के लोन के लिए, पूरा डिजिटाइज सिस्टम है। हमने अपने अधिकृत बैंक से लिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, केवाईसी हुई, और कुछ घंटों में पैसा आ गया। वो पुराने टाइम की तरह नहीं कि साहब 1-1 महीने लगते थे लोन एब्सोल्युटली। लेने। आप बताइए, अगर कोई आपको लोन दे रहा है, कह रहा है कि आपकी पिछले क्रेडिट रिकॉर्ड से हमें कोई मतलब नहीं, हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको इंटरेस्ट फ्री। सो व्हेन इट्स टू इजी, टू गुड टू बी ट्रू, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कुछ बिल्कुल है बिल्कुल इसमें, कहीं रेड फ्लैग होगा। रक्षित सर, इन दिनों यूपीआई फ्रॉड
पहले के मुकाबले बढ़े हैं, कम हुए? क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड नंबर हम लोगों के सामने आता है, और अब तो विदेशों में भी यूपीआई को ले जाने की बात हो रही है, कई देशों में जा भी रहा है। यूपीआई में किस तरह के फ्रॉड से आप सावधान रहने के लिए कहेंगे? देखिए, यूपीआई में ये लोग ना ह्यूमन वही साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। और अब इनके फ्रॉड्स में, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई, बहुत भीड़ बढ़ी हिल स्टेशन की तरफ। जो नॉर्थ के लोग थे, गर्मी से परेशान थे, बोले चलो भाई देहरादून, शिमला, मसूरी। तो इन बदमाशों ने एक नया तरीका निकाल लिया। उन्होंने वहां के जो मशहूर होटल्स होते हैं, जो मशहूर रिजॉर्ट्स होते हैं, गूगल पे जो सर्च होता है उसमें जहर घोल के अपने नकली पेजेस बनाने शुरू कर दिए और उस पर अपना नकली नंबर डाल दिया। अब मेरे को जाना था साहब 2 दिन 3 दिन के लिए। मैंने कहा बेस्ट होटल इन शिमला, तो सबसे ऊपर एक नाम आ गया। मैंने उस पर कॉल किया, बोले हाँ साहब सिर्फ 2 ही कमरे बचे हैं, बहुत भीड़ है, आप बताइए बुक कर दें। उसने आपको बड़ी लुभावनी डील दे दी। वैसे सब होटल कह रहे हैं कि साहब 5,000 रुपए का कमरा है, वो बोला आप 3,000 में ले लीजिए। 3 रात का मैं आपको 9,000 में दूंगा, आपको ब्रेकफास्ट दूंगा, आपको लंच दूंगा और आपको डिनर दूंगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन साहब सिर्फ 2 ही कमरे बचे हैं, अगर आपको चाहिए तो अभी मेरे को इस अकाउंट पे यूपीआई करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। उस पीड़ित ने वो यूपीआई पे पैसे जमा कर दिए। वो जो पैसे जमा हुए वो उस होटल को नहीं मिले। आपने नकली वेबसाइट खोल ली। और आपको याद होगा यही क्राइम इन लोगों ने पहले भी बहुत किया यूपीआई में। हेलीकॉप्टर सेवा को लेके केदारनाथ या वैष्णो देवी कई लोगों को पकड़ा है, दिल्ली पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने। उसके बाद इन्होंने आजकल ये पतंजलि का भी शुरू कर दिया है इन लोगों ने। जो लोग पीड़ित होते हैं वो वहां जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं आयुर्वेदिक सेंटर में, उसके नकली एनवेलप्स बना लिए, पेजेस बना लिए। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया पे तो कोई भी अकाउंट बन जाता है, लेकिन जो वेरीफाइड है, उनकी वेबसाइट है, उनका डोमेन नेम क्या है, उनका नंबर क्या है, पूरी जांच करें। और आजकल गूगल इसका भी हेल्प कर देता है। जैसे अगर किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है और मेरे फोन में अगर ट्रू कॉलर है, तो वो दिखा देता है कि ये नंबर फ्रॉड दिखा रहा है वो। और दूसरा, अगर मैं गूगल पे सिर्फ लिख के उस नंबर को और या होटल के नाम के रिव्यूज डाल दूं, तो देखता हूं कि 10 लोगों ने पहले ही कंप्लेंट कर रखी है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस की आवश्यकता है यहाँ पे। अदरवाइज यूपीआई को हम बहुत सेफ मानते हैं, अगर आप जल्दबाजी ना करें, गलत नंबर पे पैसा ना दें और इन स्कैम्स में ना फंसे। और स्कैम भी कैसे, आज रात को आपकी बिजली काट दी जाएगी, ये नंबर पे फौरन डायल करें, 5 रुपए जमा करें। आज एक कंप्लेंट आई मेरे पास कि प्रियंका जी, जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं, कि आपके फोन में 10 रुपए आए गूगल पे पे, और उसी के एकदम बाद आपको वो मैसेज का स्क्रीनशॉट आ गया। फिर एकदम से आपके अकाउंट पे एक स्क्रीनशॉट आया 75,000 रुपए का। और फिर आपके पास कॉल आ गया, अरे सॉरी प्रियंका जी, मैं हॉस्पिटल में था, मैं पेमेंट कर रहा था, आपका नंबर है 74, मैंने गलती से 73 पे कर दिया है। ये देखिए पहले 10 रुपए आए होंगे, फिर 75। तो 10 तो एक्चुअली में आए, 75 आए नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट बिल्कुल सेम था। तो आप प्लीज जल्दी से मुझे वापस करिए, मैं यहाँ होटल पे खड़ा हूँ, मेरा आईसीयू में पिताजी जमा है और मुझे उसका पेमेंट करना है। अब आपने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे की मैसेज पढ़ा, और मैसेज बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में आपके अकाउंट में पैसा आया है और आपने जल्दबाजी में यूपीआई रिटर्न कर दिया। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी देर क्या, 1 घंटा हो गया, 12 घंटे हो गए, आपके खाते में कोई पैसा नहीं आया। तो ये इनफैक्ट रशिद फ्रॉड साहब, है। मैं यहाँ पे कन्फेशन करना चाहूँगी, मेरे साथ ये हो चुका है, पर थैंकफुली 75,000 का अमाउंट नहीं था, टैक्सी वाला था। एयरपोर्ट से उसने मुझे घर छोड़ा और उसके बाद अचानक से उसका आता है मैसेज, एक स्क्रीनशॉट, मैडम देखिए आपने जो पैसे दिए वो गलती से मैंने आपको वापस कर दिए हैं। और मैं कन्फेस करना चाहूँगी, मैंने उसे वो वापस किया और बाद में लगा कि मैं फ्रॉड का शिकार हो गई हूँ। मैम, इसमें अब ये लोगों ने ना, ये जो एक इम्पर्सोनेशन के भी मामले आ रहे हैं। मेरी फोटो लगी होगी और रात को 11 बजे आप पे एक व्हाट्सएप आएगा। हम लोगों की अब आदत हो गई, हमें फोन नंबर्स किसी के याद नहीं रहते हैं। अब हम सब गूगल बुक, फोन बुक के पे डिपेंडेंट हैं। तो आपने मेरी तस्वीर देखी, हाय प्रियंका जी कैसे हैं, आपने कहा हाय सर ठीक है, मैं एक यहाँ फंस गया था, मेरा वॉलेट खो गया है, जरा एक 2,000 मेरे पेटीएम में डाल दें। अब आपने कहा 2,000 रुपये रक्षित जी मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने फट से ट्रांसफर कर दिए। आपने फोन नहीं किया रात होते हुए, सुबह आपने मुझसे पूछा खैरियतली सब ठीक है, क्या हो गया था, मैंने कहा कुछ नहीं। बोले आपने मैसेज किया, मैंने कोई मैसेज ही नहीं किया। ओह। तो ये वाले केसेस तो, अगर आप देखोगे पूरा लैंडस्केप यूपीआई में, तो यहाँ फ्रॉड और स्कैम ज्यादा हो रहे हैं। यूपीआई एज ए एंटिटी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप समझदारी से यूज करें। क्यूआर राइट। कोड स्कैन करने से पैसा जाता है, आता नहीं है।
तो अगर कोई बेवकूफ आपको बना रहा है और कह रहा है मैडम मेरे को आपको क्यूआर कोड भेजा है, आप इसे स्कैन कर दो आपको पैसे मिल जाएंगे, आपने जैसे ही स्कैन किया उल्टा हो गया, आपके पैसे कट गए। तो ये जो फ्रॉड्स हैं इनसे आपको अलर्ट रहना चाहिए और बचना चाहिए। राइट, अलर्ट रह करके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जी ये जो जी सिस्टम्स है ना ये बहुत सिक्योर बने हुए हैं। लेकिन जी अगर कोई फ्रॉड करने के लिए उतारू है और वो आपको बातों में उलझा कर आपको ऐसे कि मैं क्यूआर भेज रहा हूँ क्योंकि आपको पेमेंट मुझे देनी है, सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड।